एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से जरूर ट्राई कर लेना, क्योंकि है तो ये ब्लैक बुक का लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये था कि कितना ऐसा 3 डिजिट का नंबर है जिसमें 7 केवल एक बार आया हो, एग्जैक्टली एक बार, मतलब एक बार आना चाहिए, एक बार आना चाहिए और एक ही बार आना चाहिए। ऐसा कितना 3 डिजिट नंबर है ना। यहां पर मेरे भाई 3 केस बनेगा, 3 केस बनेगा। क्या केस बनेगा? हो सकता है कि 7 यहां हो यानी 100 प्लेस पर, हो सकता है 7 यहां हो 10th प्लेस पर, या हो सकता है 7 1st प्लेस पर हो, यानी 3 केस यहां पर बनेगा। 3 डिजिट का नंबर है तो 3 ब्लैंक हमें फिल करना है, ऐसे क्वेश्चन में सोचना होता है ना। 3 डिजिट का नंबर है तो 3 ब्लैंक कर करके हमें यहां पर फिल करना है। लेकिन कितने डिजिट से फिल करना है मेरे भाई? इसी में से कोई ना कोई डिजिट से फिल करना है ना। 0 से लेकर के 9 तक कोई भी एक डिजिट होगा। अब ध्यान से सुनो, लेट कर लिया जाए ना कि 7 को हम लोग यहां फिक्स कर लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं मेरे भाई कि 7 जो है ना वो 100 प्लेस पर है, तो यहां तो 7 आ गया। अब बाकी के दोनों जगह 7 नहीं आना चाहिए, यही बात है ना। तो अब बताओ कि जब यहां 7 आ गया, यहां फिक्स हो गया, तो इसको भरने का कितना तरीका अपने पास बचा? ये 0 को इंक्लूड करते हुए यहां पर कोई भी नंबर आ सकता है, केवल ये 7 नहीं आना चाहिए, है ना, क्योंकि 7 एक ही बार, क्वेश्चन के अनुसार एग्जैक्टली एक ही बार। तो इसको फिल करने का मेरे भाई 9 तरीका हो जाएगा, है ना। इसको फिल करने का अपने पास 9 तरीका हो जाएगा, 9 वेज। और इसको भी भरने का मेरे भाई 9 तरीका ही होगा, क्योंकि रिपीटेशन क्वेश्चन में अलाउड है। क्वेश्चन पढ़ के क्या लग रहा है? 3 डिजिट का बस नंबर होना चाहिए, है ना, नंबर रिपीट कर सकता है, बट 7 रिपीट नहीं करना चाहिए। तो 7 को फिक्स कर दिए, बाकी 9 डिजिट बच रहा है, तो वो यहां और यहां, यानी कि ऐसा नंबर जिसका 7 100 प्लेस पर आता हो, ऐसा नंबर 9 × 9 81 हो जाएगा। 9 × 9 मेरे भाई 81 हो जाएगा। ये कौन सा नंबर निकला? क्लियर है ना। ऐसा नंबर जिसमें 7 100 प्लेस पर आता हो और 7 केवल 100 प्लेस पर आता हो, एक ही बार आता हो। ऐसा टोटल 3 डिजिट नंबर कितना है? 81 है। आगे चलते हैं, आगे चलते मेरे भाई मान लेते हैं कि 7 यहां था, 10th प्लेस पर था, कहीं ना कहीं एक जगह तो रखना है, अब की बार 10th प्लेस पर रख लिए। तो इसको फिल करने का कितना तरीका है? इसको फिल करने का 9 तरीका नहीं है मेरे भाई। इसको फिल करने का 7 को यहां फिक्स कर दिए, तो इस ब्लैंक को फिल करने का केवल 8 तरीका है, क्योंकि यहां 0 नहीं पुट कर सकते, हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए। जब यहां 0 पुट करेंगे तो वो 2 डिजिट हो जाएगा, है ना। 0 100 प्लेस पर तो हो ही नहीं सकता ना 3 डिजिट नंबर में। तो इसको भरने का 8 तरीका, और इसको भरने का कितना तरीका मेरे भाई? इसको भरने का 9 तरीका, है ना। इसको भरने का 9 तरीका, इस ब्लैंक को, है ना। दोनों ब्लैंक भरेंगे तब ये 3 डिजिट नंबर बनेगा, और 7 तो यहां फिक्स हो गया। यानी कि ऐसा नंबर जिसमें 7 10th प्लेस पर आता हो और केवल 10th प्लेस पर आता हो, अपने पास 9 × 8 72 नंबर मिलेगा, है ना। आगे मान लेते हैं कि 7 यहां फिक्स है, 7 1st प्लेस पर आ रहा है, तो इसको फिल करने का मेरे भाई फिर से 8 ही तरीका होगा, और इसको फिल करने का 9 तरीका। 9 8 जा 72, यानी कि ऐसा नंबर जिसमें 7 1st प्लेस पर आता हो और केवल 1st प्लेस पर आता हो, टोटल 72 नंबर होगा। तो टोटल नंबर कितना मिला मेरे भाई अपने को? ये प्लस ये तीनों केस के नंबर को जब हम लोग जोड़ देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। और आंसर है मेरे भाई यहाँ पर 2 2 और 1 5 हो गया, यानी कि मेरे भाई 225 225 इज द राइट आंसर। आई होप बालक इस क्वेश्चन को भी तुम समझ पाए होगे अच्छे से। इस टाइप का और भी कंटेंट जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को आसान बना रहा है, एक बार चैनल को जरूर विजिट करना। बहुत सारा कंटेंट अपलोड हो रहा है और बहुत सारा हो भी चुका है।